स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का हिंदी का MCQ। बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट है, ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। मैथ अभी चल रहा है, मैथ का 8 चैप्टर चल रहा है, ठीक है। मैथ का रोजाना वीडियो मिलेगा। 8 चैप्टर चल रहा है और कुछ चैप्टर बाकी है जो कि बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन करा रहे हैं। और चैप्टर वाइज मैथ साइंस भी एक बार पढ़ा चुके हैं, अभी बस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, एग्ज़ाम में इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक का MCQ हिंदी का। किताब का पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा हुआ। पुष्प की अभिलाषा, इससे क्वेश्चन जो बनता है उसको समझते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ जाए वीर अनेक। तो एक दोहा का कुछ पंक्ति हैं, इसको पढ़ के और जवाब देना है कि मातृभाषा की मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो सैनिकों के पथ पर पुष्प फेंकेंगे। सैनिक अगर ना बन पाए तो कम से कम उनके राह में फूल फेंक के उनकी हौसला अफजाई करेंगे, है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन पंक्तियों में पुष्प की अभिलाषा क्या है, तो मातृभूमि के लिए बलिदान देने की अभिलाषा है। पुष्प की यानी फूल की अभिलाषा है, मातृभूमि के लिए बलिदान देने की, पहला ऑप्शन हो जाएगा। शीश का अर्थ क्या होता है, तो शीश का अर्थ सिर होता है, सिर झुकाए खड़ा, है ना। अगला क्वेश्चन है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेम माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता, तो पुष्प। वो बलिदान होना चाहता है, सैनिकों के राह में वो जाना चाहता है। ये देव कन्या के गहना या प्रेम माला में बंधना नहीं चाहता है। यह किसकी अभिलाषा है, तो पुष्प की अभिलाषा है। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता, तो पुष्प प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता है। निम्न प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन में आते हैं, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, तो पुष्प मातृभूमि और वीर पर समर्पित है। इसके बाद पुष्प क्या नहीं चाहता है, तो देवता के सिर पर चढ़ाया जाए ये नहीं चाहता है। सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में क्या है, तो सुरबाला का समानार्थी यानी उसका मतलब देव कन्या है। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है, तो देश प्रेम रचना है, ये देश की प्रेम को जगाता है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है, तो मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछने का इच्छा है पुष्प। अगला किधर गया, हाँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धत है, यानी पुष्प कहाँ से है, तो ये पुष्प की अभिलाषा से है। अगला चैप्टर है छोटा जादूगर, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ये कहानी। तो छोटा जादूगर से एक पैसेज छोटा सा दिया हुआ है। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमग रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी और उसने और ना जाने क्यों आकर्षित हुआ, मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो ये एक छोटा सा उसका पैसेज है, गद्यांश, उसको पढ़ना है, जवाब देना है क्वेश्चन का। कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था, खुशनुमा माहौल था। लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ, तो शरबत पीने वाले की ओर आकर्षित हुआ। विषाद शब्द का सही अर्थ क्या है, तो दुख, विषाद माने दुख। अच्छा, लेखक जो है किसकी ओर आकर्षित हुआ, तो लड़के को ओर आकर्षित हुआ था ना, शरबत पीने वाले लिख दिया है। अच्छा,
मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर थे गंभीर विषाद साथ धोरे थे। ना जाने क्यों मैं उसकी ओर आकर्षित, लड़के की ओर आकर्षित हुआ ना, ये आंसर यहाँ गलत है। अगला है विषाद शब्द का सही अर्थ क्या है, तो विषाद माने दुख। अगला क्वेश्चन है छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन खेल रहा था, तो बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना और उनकी ब्याह की तैयारी का। अगला छोटा जादूगर पाठ में लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा, क्योंकि लड़के में स्वावलंबन एवं मातृभक्ति की भावना थी, इसलिए देखने लगा। छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी, तो छोटे जादूगर के मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था, तो बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य, मतलब दवा हुआ करना, ये उम्मीद इसका कमाने का मेन मकसद था। छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किस गुण को उभारा गया है, तो साहस, स्वावलंबन और मातृसेवा, ये तीनों गुण को, ये तो इनमें से सभी हो जाएगा। छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है, तो देशभक्त, मातृभक्त और स्वाभिमानी, ये तीनों इसका भी में हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी। मित्रता, अगला चैप्टर, तीसरा चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो इसमें का भी एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी की तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यानिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो ये एक पैसेज है, इसको पढ़ के और आंसर देना है। इसमें सच्चा मित्र मिल जाने पर हम सामर्थ्य से बाहर का काम भी कर पाते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। हमें कैसे मित्र की खोज में रहना चाहिए, जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो, जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, आत्मशक्ति हो, उसकी खोज में रहनी चाहिए वैसे दोस्त की। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है मित्र के बारे में, तो इसका शीर्षक मित्र हो सकता है। हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान कहते हैं, कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हम लोग रहते हैं। संगीत का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है, तो गुप्त प्रभाव। मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है, तो सफलता। मित्र जैसा रहेगा उसका सफलता निर्भर हो जाता है उसी पर, है ना। तो इसलिए अच्छा मित्र बनाना आवश्यक है। मित्रता शीर्षक निबंध के आधार पर सच्चा मित्र कैसा होता है, तो पथ पारदर्शक, सहयोगी, प्रेरणा देने वाला, मतलब इनमें से सभी। हमारे विवेक कुंठित हो ना हो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, तो बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला है पथ की पहचान, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन का बाप का लिखा हुआ कहानी पथ की पहचान। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये कविता है ना। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की बज़बानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये एक कविता है, इसका रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये कविता है। इस कविता में कवि ने किसे पहचानने की बात कही है, तो पथ को पहचानने की, पथ की पहचान की बात कही है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएगा मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। रास्ता खत्म हो जाएगी यह अनिश्चित है, रास्ता खत्म हो जाएगी यह अनिश्चित है।
रास्ते में मिलते हैं फूल और कांटे, फूल कांटे। मार्ग में कौन नहीं रुकेगा, मुसाफिर मार्ग में नहीं रुकेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुने। पथ की पहचान कविता के कवि कौन है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी। प्रस्तुत गद्दान की रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता से ली गई है। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने की से मना क्यों किया है, सपने सत्य से परे होते हैं, तो सपने में विलीन होने से मना किया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। क्यों इस कविता में, क्योंकि सपना सत्य से परे होता है, यानी सत्य से दूर होता है, सपना सच नहीं होता है। पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के लिए पहले क्या करने को कहा है, तो पथ की पहचान करने को कहा है, तब चलिए, रास्ता को पहचानिए तब चलिए, नहीं तो वहाँ पहुँच जाइएगा जहाँ जाना नहीं चाहेंगे। पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है, तो महान लोग सफल राही है। पथ की पहचान कविता में राह चलते हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, तो राह चलते असत्य का ज्ञान और सत्य दोनों का ज्ञान होना चाहिए, सही गलत दोनों का ज्ञान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। पथ रहेगा, रास्ता सही मालूम रहेगा तो सफलता आसानी से मिल जाएगी। अब जाना कहाँ है पता नहीं, रास्ता पता नहीं है तो जाइएगा कहाँ से ना। हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है, तो पथ की पहचान उनकी काव्य रचना है। पथ पर चलने से पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए, बाट की राह की पहचान कर लेनी चाहिए। पथ पे कितने राही गए, तो अनगिनत राही गए। अगला क्वेश्चन बड़े भाई साहब प्रेमचंद द्वारा लिखित ये कहानी है। इस कहानी में छोटा सा एक पैसेज पहले दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन है। मैं छोटा था, वे बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी पर पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनकी हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिससे ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। तो ये एक छोटी सी पैसेज है। इसमें क्वेश्चन बनता है मैं छोटा था ने छोटा कौन था, तो प्रेमचंद है ना। लेखक के बड़े भाई की उम्र क्या थी, तो लेखक के बड़े भाई की उम्र 14 वर्ष थी। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। इसमें अध्ययनशील किस प्रकार का शब्द है, तो ये विशेषण है। अध्ययनशील माने पढ़ाकू है ना, मतलब विशेषता है ये। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुने। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता का नाम क्या है, तो प्रेमचंद। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा, तो भयानक चित्र खींचा हो जाएगा। लेखक का बड़ा भाई किस जमात में थे, लेखक का बड़ा भाई 9वीं जमात में थे, 9 क्लास में थे। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के अनुसार कनकौआ शब्द का अर्थ क्या है, तो कनकौआ शब्द का अर्थ है पतंग। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या किया, तो कड़ी मेहनत की उसने। किनकी रचनाओं को समझना छोटी मुंह और बड़ी बात थी, तो लेखक के बड़े भाई की रचना को समझना छोटी मुंह बड़ी बात थी। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए, ये इसका संदेश है। अगला चैप्टर, छठा चैप्टर, अशोक का शस्त्र त्याग, बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखा हुआ। तो इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है। अशोक आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल कहते हैं सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक आने दो, संवाददाता प्रवेश कर आकर के बोलता है महाराजा अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। तो ये एक गद्यांश क्वेश्चन में आते हैं। उपरोक्त पंक्ति में लेखक कौन है, तो बंशीधर श्रीवास्तव लेखक है इनका। कौन आज भी जीता नहीं जा सका,
तो कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है ना। और दोनों ओर से कितने लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है, किसने कहा? संवाददाता ने कहा। किसने समाचार लाया कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए? तो गुप्तचर ने ये समाचार लाया। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, इसलिए पद्मा ने उसे जीवित छोड़ दिया। सम्राट अशोक ने पाठ के अनुसार कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया। मगध की विजय हुई यह किसने कहा? मगध की विजय हुई अशोक ने कहा। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे? तो ये मगध के सम्राट थे। अगला चैप्टर 7 चैप्टर डायन एक अंधविश्वास, डॉक्टर दीनानाथ सिंह द्वारा लिखी ये कहानी। इससे क्वेश्चन में आते हैं, गांव के पूरब बांसों के झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया जिसमें रहती एक बुढ़िया। किस पाठ से लिया गया है ये? तो डायन पाठ से लिया गया है। यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कविता है। कुटिया कहाँ बनी थी? तो कुटिया बांसों की झुरमुट के बीच बनी थी। फैली है कई कहानियाँ उसके बारे में, जितने मुंह उतनी बात, सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ते हैं, आदर नहीं डर से ऐसा करते हैं। तो इसकी रचनाकार कौन है? तो वही डॉक्टर दीनानाथ सिंह। किसके बारे में कहानियाँ फैली है? तो बुढ़िया के बारे में। बुढ़िया के मुंह मोड़ने का कारण क्या था? डर। बुढ़िया से मुंह मोड़ने का कारण डर, डाइन का है ना। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तो डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है? तो डॉक्टर दीनानाथ सिंह। आधुनिक समाज का कलंक है कौन? डायन पर था, दहेज पर था, बाल विवाह था। आधुनिक समाज का ये कलंक, तीनों कलंक है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। डायन एक अंधविश्वास कविता में हमारे समाज में डायन के रूप में फैली किस पर चोट करती है? डायन के रूप में फैली किस पर चोट पड़ती है? अंधविश्वास पर। यह अंधविश्वास है। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव की किस दिशा में रहती है? पूर्व दिशा में रहती है। असभ्य, जाहिल और अनपढ़ लोग बुढ़िया को क्या कहते हैं? डायन कहते हैं। किस बात में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? तो कानून की किताब में डायन शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। डायन प्रथा है समाज का कलंक, अंधविश्वास, स्त्रियों का अपमान, तो सभी उपरोक्त सभी। डायन प्रथा किस बात का सूचक है? तो सामाजिक कुप्रथा का। गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है? तो बहुत बुरा व्यवहार करता है। अगला चैप्टर 8वां चैप्टर है अमरूद का पेड़, ज्ञान रंजन द्वारा ये लिखा कहानी है। एक पैसेज इस कहानी से दिया है गद्यांश, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर इसका देना है। घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफ़ी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखता ही नहीं, इसे देखने में और भी चीज़ें शुमार है। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी उनकी ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार के पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ी। शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी या कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। राम भरोसे पेड़ पर जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट जब भरा भरा लगने लगा तो सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका की पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा भय और कुंबे के लिए आया पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। अच्छा, तो ये एक गद्यांश। इसका क्वेश्चन आते हैं, लेखक काफ़ी दिनों से क्या देखता रहा? तो अमरूद का पेड़ को देखता रहा। पेड़ कैसा बड़ा हुआ? तो राम भरोसे, मैंने कोई कुछ नहीं करा, अपने आप बड़ा हो गया। अमरूद का पेड़ किस पेड़ की तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ी? तो हरसिंगार। निम्नलिखित प्रश्नों का विकल्प देना है। किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? तो बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने। परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो अमरूद के पेड़ के प्रति उदासीनता बरती, मतलब छोड़ दिया, अपने आप बढ़ा, कोई देखभाल उसका नहीं किया। अमरूद के पेड़ शीर्षक, अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ के आधार पर हमारे घर में किसका गुजारा नहीं हो सकता? तो पुराने ख्यालातों का गुजारा नहीं हो सकता। अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद के पेड़ को क्यों काटा गया? तो अंधविश्वास के कारण काटा गया।
अगला चैप्टर में आएंगे 10वां चैप्टर राम का भारत का संदेश। राम का भारत को संदेश तुलसीदास द्वारा लिखित ये कविता है, पद्यांश इसका दिया हुआ है कुछ, उसको पढ़ते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पाई पोइस सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इसके रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कविता है। मुखिया को किस कार्य का पालन कैसे करना चाहिए? मुखिया को सभी कार्य का पालन कैसे करना चाहिए? तो समान रूप से ना, एक बराबर। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो मुख के समान होनी चाहिए। राम का भारत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? तो भरत को समझाने का प्रयास किया है। राम का भारत को संदेश कविता के आधार पर राजधर्म क्या है? तो राज्य की प्रजा परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखना ही राजधर्म है। राम का भारत का को संदेश शीर्षक पद में भारत के आग्रह पर भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी खड़ाऊ उन्हें दी। खड़ाऊ पाकर भरत मनोभाव क्या था? भरत का मनोभाव क्या था? तो वो दुख था। राम का भारत का संदेश कविता में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? तो भरत को समझाने का प्रयास किया। राम का भारत का संदेश शीर्षक पद में आग्रह कर श्री राम ने कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की? चरण पादुकाएं। राम को भारत का संदेश किस महाकाव्य का अंश है? तो ये रामचरितमानस का अंश है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला 12वां चैप्टर है बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ। इसका भी एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है, इसलिए वापसी का यही सही तरीका अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वायुवृद्ध थी। सदियों का अनुभव के निशान के लिए हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अच्छा, तो चलिए इस पर क्वेश्चन है। बस में कितने मित्र सवार हुए? 5 मित्र। कितने लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था? तो 2 मित्रों को सुबह काम। जब बस जबलपुर की ट्रेन के लिए किस स्थान में पहुंचा देती? तो सतना पहुंचा देती। अगला बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? तो ये एक हास्य व्यंग्यात्मक रचना है, हंसी वाला। बस की प्रति श्रद्धा का कारण क्या था? तो वायुवृद्ध होना, माने बहुत पुराना बस, खटारा। बस की यात्रा पाठ के आधार पर लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र ना करने का सलाह क्यों दी? क्योंकि बस की दुर्दशा से परिचित थे, माने बहुत स्थिति खराब था। बस की यात्रा शीर्षक पाठ में लेखक हर मोड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस पेड़ से ना टकरा जाए, इसलिए अपना दुश्मन समझ रहा था हर मोड़ को। खटारा बस था। हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी में कौन सा पाठ है? तो बस की यात्रा। अगला 6वां नंबर क्वेश्चन है यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है? तो ये बस की यात्रा का विषय वस्तु है। अगला 13वां पाठ है हुंडरू का जलप्रपात, कामता प्रसाद सिंह का लिखा हुआ। तो चलिए इसको गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी उबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बखलाती बह रही है। जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरद्दुत और विभाग को कम व्यय पड़ा है। सांप की तरह भागी जा रही है और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। तो ये एक गद्यांश। छोटा नागपुर क्या है? तो स्वर्ग का एक टुकड़ा है। आकाश की नीलिमा कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। जंगली जानवरों को शरण कौन देता है? तो ये जंगल देता है।
स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने के आगे की घाटी का दृश्य, पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि यहाँ तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो। यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। तो ये हुंडरू फॉल की बारे में बताया गया है। हुंडरू जलप्रपात ना गए हो तो देख लीजिए, जाकर देख लीजिएगा एक बार, सही में, है ना। झरने के आगे दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, तो घाटी, पहाड़, नदी, सब कुछ। झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की दृष्टि किसने की, तो कि प्रकृति या परमात्मा ने की, आदमी थोड़ी कर सकता है। नदी को कौन ललकार रहा है, पहाड़ ललकार रहा है। आओ, छोटा नागपुर सौर का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ से उद्गत है, यानी किस पाठ में कहा गया है, तो हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात पाठ के आधार पर मैदानों की छाती किसने चीरी है, बखलाती नदी ने मैदानों की छाती चीरी है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 243 फुट। झारखंड की राजधानी रांची में हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितना है, रांची से 27 मील दूर है। हुंडरू जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है, तो रांची जिला में है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। 14 चैप्टर बहुत लंबा नहीं हो रहा है, चलिए 14 चैप्टर बूढ़ी पृथ्वी का दुख, निर्मला पुतुल का लिखा हुआ। इसका क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखते हैं, ये पद्यांश दिया हुआ है। सुना है कभी रात के सन्नाटों में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां, इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासी पानी, क्या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। उपरोक्त पंक्तियों में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, तो जल प्रदूषण की समस्या की ओर संकेत किया गया है। रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है, प्रदूषित होने के कारण रोती है नदियां, है ना। आधर्य का अर्थ क्या है, तो अर्पण, है ना। खून की उल्टियां करते, दूसरा पद्यांश दिया हुआ, खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े, थोड़ा सा वक्त चुरा कर बिताया है कभी कभी, शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारी आदमी होने पर संदेह है। बहुत बड़ा बात बोल दिया। उपरोक्त अंश किस पाठ से लिया गया है, तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख। कौन खून की उल्टी रो रहा है, उल्टी कर रहा है, हवा। खून की उल्टी करने का मतलब क्या है, तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के रचनाकार कौन है, तो निर्मला पुतुल। अगला, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, तो प्रकृति का दोहन और प्रकृति के प्रदूषण दोनों का दुख है। दोनों ऑप्शन बसे, मतलब तीसरा ऑप्शन। पहाड़ का सीना क्यों दहला रहा है, तो पहाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोट किया जा रहा है, तो इसलिए दहल रहा है ना। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री किससे प्रश्न पूछ रही है, तो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से वो प्रश्न पूछ रही है। डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, स्त्री को प्रति अपने सोच परिष्कृत करके, स्त्री के सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके। इनमें से सभी, ये तो डायन वाला क्वेश्चन आ गया बीच में, है ना। सब इसका आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अपराजिता शिवानु 18 कितना चैप्टर है, चलिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और 5 मिनट। अपराजिता शिवानी द्वारा लिखा हुआ, इसका देखते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन
ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसने विधाता के कठोरतम दंड दिया है, जिससे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। तो इसका क्वेश्चन है, कभी कभी विधाता हमें किससे मिलाता है? तो विलक्षण व्यक्तित्व से, जिसका हाथ पैर कटा हुआ है, हाथ पैर नहीं है, जबान नहीं है, आँख नहीं है। विधाता को दोषी कब ठहराया जाता है? विपत्ति में, है ना। विधाता ने अभिशप्त काया को कैसा दंड दिया? तो कठोरतम, बहुत कठोर दंड। अपराजिता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो शिवानी है। अपराजिता पाठ में डॉक्टर चंद्रा निम्नलिखित में से क्या बनना चाहती है? तो डॉक्टर बनना चाहती है। अपराजिता शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली? तो डॉक्टर चंद्रा को 1976 में डॉक्टरेट की उपाधि मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपराजिता पाठ के आधार पर वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? शारदा सुब्रमण्यम को अपराजिता पाठ के अनुसार वीर जननी का पुरस्कार मिला। अपराजिता शीर्षक पाठ का अपराजिता कौन है? डॉक्टर चंद्रा। तालाब बांधता धर्म स्वभाव, अनुपम मिश्र द्वारा ये लिखा, ये लास्ट चैप्टर है। जो समाज को जीवन दे उसे निर्जीव कैसे माना जा सकता है? तालाबों में, जल स्रोतों में जीवन माना गया और समाज ने उनके चारों ओर अपने जीवन को रचा। जिसके साथ जितना निकट का संबंध, जितना स्नेह, मन उसके उतने ही नाम रख लेता है। देश के अलग अलग राज्यों में, भाषाओं में, बोलियों में तालाब के कई नाम हैं। बोलियों के कोश में, उनके व्याकरण के ग्रंथों में, पर्यायवाची शब्दों की सूची में तालाब के नामों का एक भरा पूरा परिवार देखने को मिलता है। व्याकरण के एक प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को उनके स्वभाव के कारण धर्म स्वभाव कहा गया है। तो तालाब के बारे में, किसमें जीवन माना गया है? तालाब में। प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को किस नाम से जाना गया है? धर्म स्वभाव के नाम से जाना गया है। प्रस्तुत अवतरण किस पाठ से लिया गया है? तो तालाब बांधता धर्म स्वभाव से लिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनें। तालाब बांधता सुरम स्वभाव किस विधा से संबंधित पाठ है? तो ये निबंध जैसे पाठ, निबंध से संबंधित। तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तीर्थ नहीं जाने वाले तीर्थ का पुण्य कैसे ले सकते हैं? तालाब बनवा करके। सही है। तालाब बंधता धर्म स्वभाव शीर्षक पाठ के अनुसार छत्रसाल के बेटे जगतराज ने बुंदेलखंड में तालाबों की मरम्मत करवाई थी। वे तालाब किसके द्वारा बनाए गए थे? चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे तालाब बांधता धर्म स्वभाव शीर्षक निबंध में जुड़े भारत का प्रतीक किस तालाब को कहा गया है? बिंदु सागर है ना। मधुबनी में आज भी तालाब को किस नज़र से देखा जाता है? तो कृतज्ञता के नज़र से। तालाबों को धर्म स्वभाव क्यों कहा जाता है? लोक कल्याण करने वाले उनके स्वभाव के कारण। तो ये रहा पूरा हिंदी, पूरा कंप्लीट हिंदी का MCQ देने का प्रयास करें एक वीडियो में। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।